क्योंकि उस लड़की का ये बयान था, उस जो वह लड़की थी कुलविंदर कौर, उसका ये कहना था कि उसने वो थप्पड़ उस कंगना रनौत की इसलिए मारा क्योंकि उसने किसान की जो महिलाएं हैं, किसानी कौम तो जुड़ी हुई, उनके लिए गलत बोला था। और वो सारी बातें भी आप लगातार सुना कर दें। तो अभी जो है हरियाणा में ये माहौल चलन लग रहा है उस थप्पड़ कांड का, जो लड़की ने थप्पड़ मारा था कंगना रनौत की, उसने लेके, क्योंकि पंजाब की तो बहुत सारी ऐसी आपने वीडियो देख ली, कहीं जो है उसकी इनाम देने की घोषणा होने लग रही है, कहीं कुछ होने लग रहा है, कहीं कुछ। लेकिन इसी बीच हरियाणा के अंदर के माहौल है। किसान नेता सुरेश कौथ जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करांगे, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी प्रधान जी, आप तो जो ये कांड होया, एक थप्पड़ कांड, एक मतलब सांसद भी है, पहले तो एक्ट्रेस थी और अब जो है सांसद भी बन चुकी है कंगना रनौत, वो एयरपोर्ट से निकलते ही उसकी थप्पड़ मारना, मतलब ठीक समझो हो गलत समझो हो, आपकी प्रतिक्रिया की है पहले? देखिए, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, ये देश गांधी के विचारों से चलेगा, गोडसे के विचारों से नहीं चलेगा। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते, मगर सार्वजनिक जीवन में जीने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे सांसद है, चाहे कोई नेता, अभिनेता, बड़ा आदमी जिसकी आवाज दूर तक जाती है, किसी पे टिप्पणी करने से पहले उसने सोचना चाहिए कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं इसका समाज के ऊपर क्या असर जाएगा, इसकी प्रतिक्रिया भी आ सकती है। अब जो उस लड़की ने बयान दिया, हम उस बयान के गवाह रहे हैं। जब हमें सिंघू बॉर्डर के ऊपर या टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा था, कंगना रनौत के, उस समय के आप ट्वीट उठा के देख सकते हैं, उस समय के आप इसके बयान देख सकते हैं। इन्होंने 3 तरह की टिप्पणियां लगातार की और 13 महीने तक लगातार की। एक बार कर दे तो अलग बात है। कभी ये खालिस्तानी बोलती थी, कभी ये उग्रवादी बोलती थी, और एक बार एक पत्रकार ने एक बूढ़ी महिला का एक फोटो डाल के, 91-90 साल की एक महिला है जो हाथ में लाठी ले रही है, इस तरह का फोटो डाल के एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया कि ये किसान आंदोलन नहीं हार सकते क्योंकि इनकी 90 साल की बुजुर्ग औरतें भी इनके समर्थन में आ रही। ये पत्रकार का अपना वो था। इसने रीट्वीट करते हुए उनको जवाब देते हुए किस्म का कहा कि इस तरह की औरतें तो 100-200 रुपए में आती है, जबकि ये सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि हरियाणा में भी अब तो, पहले कम होते थे किसान आंदोलन में, महिला कम हिस्सा लेती थी, और पंजाब में तो लगातार पहले ही किसान आंदोलन में बड़े बड़े संगठन है महिलाओं। जोगिंदर सिंह उग्राहा का एक संगठन है, उसमें 50,000 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा रहती हैं। 50 उनकी लिखित में संख्या ही तना, और भी सारे संगठनों में महिला विंग है। इस लड़की ने जो बयान दिया कि मेरी मां बैठी थी, ये बड़ा दर्द का बयान है। बहुत से साथी कहते थे सीआईएसएफ की जवान थी और इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मगर उस समय वो लड़की जिस समय उन्होंने वो थप्पड़ मारा, वो लड़की उस समय सीआईएसएफ की जवान नहीं थी। वो उसको अपने शरीर की वो सोधी नहीं थी तो तेरे ऊपर ड्रेस है, तो तेरी बेल्ट की सर्विस है। वो उस समय एक बेटी थी, क्योंकि किसान आंदोलन में तो उसकी माँ भी, उसका भाई भी बैठा था। उसका भाई स्वर्ण सिंह पंदेर की किसान मजदूर कमेटी का सीनियर नेता है, और वो लगातार 13 महीने तक उसका भाई आंदोलन में रहा है बॉर्डर पे। उसका नाम तो नहीं लिया उसने नाम लिया कि मेरी मां बैठी थी। यानी उस समय उसने जो प्रतिक्रिया दी है, उसके मां की के बारे में जो शब्द बोला गया, वो एक मां की बेटी के नाते प्रतिक्रिया दी है। और मेरी प्रार्थना है नेता अभिनेताओं से, सोच समझ के बोले। ये जनता है, किसी की मां के बारे में, किसी के बाप के बारे में आप इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करोगे, किसी, अभी भी कंगना रनौत अभी भी नहीं सुधरी। कितनी अभी भी बड़ा आपत्तिजनक बयान है उनका। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, मगर पंजाब में जो उग्रवाद बढ़ रहा है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, वो कैसे टैकल किया जाए, ये बड़ी समस्या है। मेरे को बड़ी शर्म आती है कि ऐसे नेता हमारे देश के अंदर है। क्यों पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या सारा पंजाब आतंकवाद की तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी गए थे
2 किलोमीटर दूर किसान नारे लगा रहा, 2 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी वाले ने गाड़ी रुकवा ली, उसके आगे किसान नारे लगा रहे हैं। और उसको किसानों का नारा सुना नहीं, किसानों ने गाली इसको दी नहीं, पत्थर फेंका नहीं, डला फेंका नहीं, को हमला किया नहीं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का बयान था कि मैं पंजाब से बच के आ गया, अपने मुख्यमंत्री को कह देना। ये इस किस्म की भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने क्या क्या नहीं कहा किसान को। उस समय हम गवाह हैं। उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा, बाहर से फंडिंग लेने वाले पैसे के टट्टू कहा, नक्सली कहा। इन्होंने, यहां तक प्रधानमंत्री जी ने खुद आंदोलन जीवी कहा, और आंदोलन जीवी के बाद परजीवी भी कहा। परजीवी जोक और चिचड़ को कहा जाता, जो दूसरे का खून जूस करके अपना जीवन बसर करते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह भाषा बोली, कई लाख किसान बॉर्डर के ऊपर थे, रो रहे थे सारे कि कैसा आदमी, कैसी गंदी सोच का आदमी प्रधानमंत्री बना बैठा हमारे देश के अंदर, जो अपने देश के अन्न पैदा करने वाले किसान को परजीवी बोलता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये इनकी वजह से किसान आंदोलन के दौरान लगातार जो है कंगना रनौत के जो बयान रहे, ये लगा है आपने उसे का इफेक्ट पड़ा, जो मंडी तो जो है टिकट मिल गई, बीजेपी की टिकट मिल गई और जीत भी गई और आज सांसद भी है। ये बड़ा भद्दा तरीका है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में इनाम दिया जाता है, जो मुसलमान को, भाई अगरों को मिल जाए, जिसको पाकिस्तानी उग्रवादी कहेगा, अलगाववादी कहेगा, वो इनकी नजरों में आता है। जो सिख को खालिस्तानी उग्रवादी कहेगा, वो उसको इस इनाम देते हैं। हरियाणा के अंदर जातीय टिप्पणी जो ज्यादा करेगा, उसको ये इनाम देते हैं। ये इनकी सोच बन गई। और कंगना रनौत भी उनकी नजरों में तभी आई जब उन्होंने किसानों को गालियां दी, इसीलिए वो सांसद बन के गई है। और क्या काबिलियत थी उसके अंदर? और तो कोई काबिलियत नजर नहीं आई। वो कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं थी, उसका कोई किसी वर्ग संघर्ष से कोई नाता नहीं कि मैं किसानों के लिए कोई काम कराओ, मजदूर के लिए कोई काम कराओ, व्यापारी के लिए कोई संघर्ष कराओ। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं। वो एक तो एक्ट्रेस थी ना, उसको उसी चीज का इनाम दिया गया कि किसानों को गालियां दी गई। अभी हरियाणा के अंदर के माहौल चलने लग रहा है। कुलविंदर कौर ने लेके अभी बीच में मैंने एक बातचीत सुनी थी कि बहुत जल्दी उचाना की जो कमेटी है शायद कुलविंदर कौर की सम्मानित भी करेगी, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो है उसका कुलविंदर कौर और उसके परिवार का आता पता ही नहीं चलने लग रहा है। नहीं, आज अखबार में आ रहा है उसके ऊपर 323 और 341 का पर्चा दर्ज हुआ है, जो एक सामान्य धारा है जो थप्पड़ पे लगती है। क्योंकि ये मौली का जो एयरपोर्ट है ये पंजाब के अंदर है, और इसमें पंजाब पुलिस यही कार्रवाई करेगी। पंजाब पुलिस का बयान है। जहां तक सस्पेंड की बात है या इंक्वायरी की बात है, वो विभागीय इंक्वायरी है। और रही बात, वैसे हम इस लड़की के साथ, किसान सारा हरियाणा का इसके साथ है, और मौका आने पे सम्मानित भी करेंगे, मगर अभी माहौल नहीं है। और अभी माहौल है, और ना अभी हम इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते, क्योंकि कभी भी तलवार को तलवार नहीं काटती। ये तो गंदे लोग हैं बीजेपी आरएसएस वाले, तो ये तो इस देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए। हर रोज इनकी एक मांग रहती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर तो सिख कहेगा सिख राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान कहेगा मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई कहेगा ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये तो हर रोज नारे लगाते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगमाधारी। राज तिलक तो वही राजाओं को होया करे, प्रजातंत्र में तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में जनता जिसको वोट देगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, राजा तो नहीं बनता ना। इनकी सोच जो है देश को बांटने की है। अगर हम भी वही भाषा बोल लेंगे और हिंसा में विश्वास करेंगे, तो फिर तो इनकी ट्रैप में आगे। हम आरएसएस की, बीजेपी की ट्रैप में नहीं आएंगे, क्योंकि ये देश गांधी का है, मैंने बताया था, गोडसे का देश नहीं है। और ये जवाब गोडसे का है। ठीक है, ये अकस्मात घटना होगी, उस समय अपनी माँ के बारे में कही गई टिप्पणियों से वो लड़की आहत होकर उसने कदम उठा लिया। मेरी तो दूसरे भी 9 साथियों से प्रार्थना है जो और भी सर्विस करते हैं कि इस तरह के कदम हमारे लिए अच्छे नहीं है। हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं।
तो भाई शुरुआत हुई थी जो कल परसों के दिन एक थप्पड़ कांड होया था कंगना रनौत के साथ उस तरह लेके, लेकिन साथ के साथ क्योंकि सुरेश कोच जी जो है बहुत कम टाइम दे पाए हैं मीडिया के साथ, या ना क्योंकि इनके और भी बहुत सारे काम हैं, तो उन्हें लेके जो है हमारे शायद और मीडिया के साथ यानी मिल, लेकिन हमारी बारी बहुत काफी दिन के बाद आई है, तो सोचा भी हर एक चीज पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो आपने सुन लिया भी क्या कहना है, और विधानसभा चुनाव के अंदर के कुछ नया उसका है कि कुछ बड़ा उसका है, उसका इशारा भी कुछ न कुछ कर दिया है। आपने क्या लगा है, आपकी राय छोड़ियो कमेंट में, और आपने क्या लगा विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरफ जाओगे बीजेपी, और साथ में एक बड़ा जो है ऐलान भी कर दिया है कि जो कुलविंदर कौर है उसकी जो है शायद बहुत जल्दी हरियाणा की जो कमेटियां हैं किसानों की, वो जो है शायद जल्दी ही सम्मानित करेंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है वीडियो पर, जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर कर लो।